हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपकी +1 क्लास की फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। देखिए, मैटर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैटर जो है वो क्या है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो और जिसमें मास हो। ठीक है, तो जब ये जो स्पेस को ऑक्यूपाई करना और ये जो मास हमने वर्ड यूज किया, ये जो है मैटर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैटर की हम और भी प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोई भी प्रॉपर्टीज है उसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर करना चाहेंगे। जैसे अगर हम बात करें किसी इंसान की, तो हम ये कहेंगे कि वो इंसान कैसा है। जैसे कहें कि वो इंसान गुस्से वाला है। अगर गुस्से वाला है तो कम गुस्से वाला है, ज्यादा गुस्से वाला है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की हम बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक ग्लास ऑफ वाटर की, एक ग्लास में पानी की, तो ग्लास ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा कि एक ग्लास के अंदर जो है हमने वाटर फिल कर रखा होगा। अब ये वाटर जो है वो कितना है, कम है या ज्यादा है, तो ये क्या है, उसकी मेजरमेंट है। ठीक है, तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें उसकी मेजरमेंट या यूनिट्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है आपका किसी भी चीज को मेजर करने का, ये आपका कहलाता है मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल पार्ट्स की। ठीक है, तो हम बात करते हैं फंडामेंटल पब्लिक बेसिक यूनिट। ये जो है बिल्कुल बेसिक यूनिट्स होंगी, मतलब इनके बिना, ठीक है, हम आगे जो है कोई भी यूनिट का मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दीज आर दोज यूनिट विच कैन नाइदर बी डेराइव्ड। इनको हम और किसी यूनिट से डेराइव्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैन नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स। ठीक है, जैसे एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेके हम बात करें, अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है आपका, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए एरिया की जो यूनिट है, ये जो यूनिट आपकी ये क्या आई, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम फंडामेंटल यूनिट नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है एक डेराइव्ड यूनिट है। इसको बनाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ा, सेंटीमीटर का यूज करना पड़ा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो सेंटीमीटर है वो हमारी क्या हो सकती है, एक फंडामेंटल यूनिट हो सकती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने किसी भी बेसिक यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये खुद क्या हो जाएगी, बेसिक यूनिट। जबकि एरिया जो है या वॉल्यूम जो है वो क्या होंगी, आपकी डेराइव्ड यूनिट कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब कि हर जगह पे अलग अलग सिस्टम्स थे यूनिट के। ठीक है, तो उनको जो है क्या कर दिया गया है, बाद में मर्ज करके कॉमन सिस्टम जो है आज की डेट में हमने अडॉप्ट किया। तो सबसे पहले जो सिस्टम स्टडी किया जाता था, ये जो आपके 3-4 बेसिक सिस्टम्स हैं वो देखिए। एक आपका सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस का मतलब सी से बनेगा सेंटीमीटर, जी से बनेगा ग्राम्स और एस से बनेगा सेकेंड्स। देखिए ये तीन जो हैं बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जिनको हम मेजर करते हैं। एक तो है डिस्टेंस, ठीक है, दूसरा है वेट, ठीक है, और तीसरा है टाइम। ठीक है, इन तीनों चीजों को मेजर करने के लिए हमने क्या माना, सीजीएस सिस्टम। उसके बाद आया आपका एफपीएस सिस्टम। एफ से बना आपका फुट, या इसको फीट भी हम कह देते थे। ठीक है, पी से पाउंड्स। पाउंड्स जो है आपने सुना होगा, जैसे जब हम केक वगैरह लेने के लिए जाते हैं, बेकरी पे जाते हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एस से फिर से क्या बनेगा आपका, सेकेंड्स। ठीक है, और फिर तीसरा है आपका एमकेएस सिस्टम। एम से बनेगा मीटर, के से बनेगा किलोग्राम,
और एस से फिर से सेकेंड्स, और फिर जो लास्ट सिस्टम है आपका जो एसआई सिस्टम, इसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम। ये हमारा ऐसा सिस्टम है जो कि आज की डेट में यूनिवर्सली अडेप्टेड सिस्टम है, हर जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिस्टम इंटरनेशनल भी कहा जाता है। एसआई की फुल फॉर्म क्या है? SYSTE, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमने 7 अलग अलग यूनिट्स जो है वो सेलेक्ट कर रखे हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लेंथ को। ठीक है, लेंथ के लिए सिंबल हमने यूज किया L, और इसकी जो यूनिट है वो है मीटर। ठीक है, और इसका जो यूनिट है इसका सिंबल क्या है? M। ठीक है, लेंथ को किस में नापेंगे? मीटर में। सिंबल क्या लगाएंगे? M, और डिनोट किससे करेंगे? L से। उसके बाद हम बात करते हैं मास की। मास को डिनोट किससे करते हैं? M से। इसकी यूनिट जो है वो क्या हमने एक्सेप्ट की? किलोग्राम। और इसकी जो सिंबल है वो क्या है? kg। इस बात का आप ध्यान रखना कि k भी छोटा है यहाँ पे और g भी छोटा है। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम, ये 3 जो आपकी बेसिक यूनिट है। टाइम को डिनोट करेंगे हम स्मॉल t से, और इसको डिनोट करेंगे सेकेंड से, और ये सेकेंड का छोटा s। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए, मेजर तो हमें टेम्परेचर भी करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल T। ठीक है, और टेम्परेचर की जो यूनिट है वो देखिए डिग्री सेल्सियस भी एक यूनिट है, बट उस यूनिट को जो है बाद में नेग्लेक्ट कर दिया गया। एक जो नई यूनिट जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई एसआई सिस्टम के द्वारा, और वो जो सिस्टम आपका केल्विन स्केल कहलाता है, या केल्विन सिस्टम कहलाता है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल K से। ठीक है, आपने पढ़ा भी है 9th क्लास में कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते थे हम I से, +1 क्लास, 10th क्लास में भी किया। इसकी यूनिट क्या होती थी? एम्पियर। ये भी आप 10th क्लास में पढ़ के आए, और इसका सिंबल A। उसके बाद है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है वो एक्चुअल में जो हमारी जो लाइट है, ठीक है, करंट नहीं, लाइट जो है उसकी मेजरमेंट की यूनिट है कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट जो है हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं IV से, और इसकी जो यूनिट है वो है कैंडेला। ठीक है, और शॉर्ट में इसको डिनोट करते हैं CD से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर की। क्वांटिटी ऑफ मैटर, और ये होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? मोल, और ये हो गया यहाँ पे मोल। ठीक है, तो ये जो है आपकी 7 बेसिक यूनिट है। ठीक है, देखिए इनकी जो है 7 बेसिक यूनिट्स की अलग अलग डेफिनेशंस भी हैं, जो कि आप सिर्फ रीड कर लीजिए। उनको क्रैम करना, उनको रटना जो है आज की डेट में मैं नहीं समझता कि कोई जरूरी है। ठीक है, इवन जो लेंथ की जो जो लेंथ की जो यूनिट है उसको जो है रिप्लेस भी कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमने केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल पढ़ लिया, स्केल का कन्वर्जन भी पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? वो यूनिट्स जो कि हम सिर्फ डायरेक्टली यूज करते हैं। डेराइव्ड यूनिट्स कौन सी है? एक सेकेंड, these are derived from fundamental units।
ये वो यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट से डेराइव की गई हैं, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। देखिए हमने फंडामेंटल यूनिट जो है वो सिर्फ 7 मानी, बट वो 7 यूनिट जो है हर टाइप की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए काफी नहीं है, सिर्फ सिंगली, ठीक है, मतलब कि एक इकलौती यूनिट अगर हम यूज करें तो हम अलग अलग यूनिट का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर नई यूनिट का या नई क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एरिया को मेजर करने के लिए हमें जो है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर की जो यूनिट है वो यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मीटर क्यूब। फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ब्रेथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और हाइट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये क्या बन जाएगा आपका मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी नई यूनिट की या किसी भी नई क्वांटिटी की यूनिट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जो है कुछ छोटी चीजों की यूनिट हम बना के देख लेते हैं। मान लीजिए डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का यूनिट जो है वो क्या थी, किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट हमने अभी अभी कैलकुलेट की, मीटर क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये डेंसिटी की यूनिट आ गई हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि फोर्स की यूनिट क्या होगी, ठीक है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, इंटू एक्सेलरेशन जो है वो उसका फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब यहाँ पे सबकी यूनिट हम पुट कर देंगे, किलोग्राम इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करेंगे तो जो नई यूनिट आएगी वो वेलोसिटी की ही होगी, मतलब कि मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय टाइम की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हमने नया नाम दे दिया था क्या, न्यूटन, ठीक है। तो ये जो आपकी नई यूनिट आ गई। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या हमने डिसाइड किया अभी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड बाय एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका, किलोग्राम मीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से किसी भी क्वांटिटी के लिए नई यूनिट्स या यूनिट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा छोटी हो जाती हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने डिसाइड किया 1 मीटर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है, लंबाई की यूनिट है। पर अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की, एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, तो उनका साइज जो है बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जो यूनिट्स है उसको क्वांटिटेटिवली कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारी यूनिट्स के साथ जो है कुछ प्रीफिक्सेस जो है वो यूज करेंगे, जो कि होंगे इन द टर्म्स ऑफ पावर 10, 10 की पावर्स में, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं डेसी, इसका मतलब होगा 10 की पावर -1, ठीक है। अगर मैं कहूं सेंटी, इसका मतलब होगा 10 की पावर -2। अगर मैं कहूं मिली, तो मतलब 10 की पावर -3। अगर मैं कहूं 10 माइक्रो, तो 10 की पावर -6। इन सब के लिए हमने अलग अलग सिंबल्स भी डिसाइड किए। डेसी के लिए स्मॉल डी, सेंटी के लिए स्मॉल सी, मिली के लिए स्मॉल एम, माइक्रो के लिए म्यू, ठीक है। इसी तरीके से नैनो के लिए जो है एन, 10 की पावर -9। इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एन, ठीक है। ये तो है डिक्रीज करने के लिए, अगर हमें छोटी यूनिट्स जो है वो बनानी है। अगर हमें बड़ी यूनिट बनानी है तो हम लिखते हैं डेका, ये होगा 10 की पावर 1। इसके लिए सिंबल हम लिखेंगे DA, ठीक है। इससे भी बड़ी यूनिट चाहिए तो हम लिखते हैं हेक्टो, मतलब 10 की पावर 2, 100 गुना हो जाएगा ये, ठीक है। इसको ये सिंबल H। अगर इससे भी बड़ी यूनिट चाहिए तो किलो, तो किलो के लिए 10 की पावर 3, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। आप पहले भी इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। किलो के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं,
के। उसके बाद अगर चाहिए मेगा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मेगा 10 की पावर 6, सिंबल क्या लगाएंगे, एन। उससे भी बड़ी यूनिट चाहिए हमें तो हम लिखते हैं गीगा, 10 की पावर 9, और इसके लिए सिंबल यूज करते हैं जी। उसके बाद टेरा, उसके बाद पेटा, फिर हेक्सा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल यूनिट्स को लार्ज स्केल की जो यूनिट्स है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो लार्ज स्केल की जो यूनिट्स है उनको स्मॉल स्केल की यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से इतना ही काफी है, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू।